दोस्तों, आपने सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में तो सुना होगा, पर आज हम आकाशवाणी के माध्यम से इसके हेतु, इसकी कार्य प्रणाली और इसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे। और जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक इस अभियान के अंतर्गत ये जानकारी हमारे साथ साझा करने आकाशवाणी नेटवर्क पर उपस्थित हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के माननीय अध्यक्ष श्री तुहीन कांत पांडे जी। आपने पिछले 30 सालों में केंद्र और राज्य सरकारों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। सर नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी नेटवर्क पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोता यही जानना चाहेंगे कि सेबी आखिर है क्या, इसका काम क्या है और आने वाले 3 सालों में इसका ध्यान किन किन चीज़ों पर रहने वाला है। सेबी भारत के प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है। सेबी के मुख्य कार्य हैं सिक्योरिटीज यानी कि शेयरों, कॉरपोरेट बॉन्ड्स इत्यादि में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना, सिक्योरिटीज मार्केट के विकास को बढ़ावा देना एवं उसे रेगुलेट करना और इससे जुड़े मामलों को देखना। सर, आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। क्या आप बताएंगे सर कि सोशल मीडिया के जरिए शेयर बाजार में किस तरह के फ्रॉड होने लगे हैं? अब देखिए, जब भी तकनीक कोई भी आती है उसके फ़ायदे तो होते हैं, उसके साथ साथ नुकसान भी होते हैं। तो जैसे तकनीक अपने पैर पसार रही है, वहीं दूसरी तरफ नए नए तरह के साइबर अपराधों के मामले सामने आ रहे हैं और अपराधी नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो गया है कि इस तरह की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जाए और उन पर लगाम कसने के लिए हर पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। सिक्योरिटीज़ मार्केट में साइबर धोखाधड़ी के कई तरह के मामलों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। जैसे कि जो एंटिटीज़ यानी कि जो एजेंसीज़ या जो जिसे कह लीजिए क्लेम हैं करते हैं कि हम सेबी के सिक्योरिटीज़ मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे कि यूट्यूब के जरिए या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर नकली ग्रुप बनाकर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और इसी स्टॉक विशेष में निवेश करने की भी सिफारिश कर रहे हैं। कुछ एंटिटीज़ तो खुद को सेबी से रजिस्टर्ड एंटिटीज़ बताती हैं और भोले भाले निवेशकों को शिक्षित करने के नाम पर उनसे गलत तरीके से पैसे ऐंठ रही हैं। कुछ तो ऐसे भी मामले भी सामने आए हैं जहां निवेशकों को बढ़ा चढ़ाकर मुनाफा देने का वादा करके छलने का काम किया जा रहा है। और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें कुछ एंटिटीज़ पंप और डंप स्कीमें चला रही हैं, यानी कि पहले स्टॉक को उनके बारे में किसी एक पर्टिकुलर शेयर को उसके बारे में अच्छी बातें कह के उनका किस तरह से मार्केट में स्टॉक प्राइस बढ़ जाए ये करना, और उसके बाद जब वो काफ़ी बढ़ जाता है तो उसके बाद तुरंत उसको वो अपने ही लोगों के द्वारा उसको बेच देते हैं और जिससे कि उसका दाम बाद में गिर जाता है और जो उसको खरीदने वाले रिटेल निवेशक हैं उनको नुकसान होता है। तो इसको हम पंप और डंप भी कहते हैं। और ऐसे फ्रॉड करने वालों को रोकने या पकड़ने के लिए सेबी क्या क्या कदम उठा रहा है? सेबी ने ऐसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण दूंगा। सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है सिस्टम बेसिस पे, यानी कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें बहुत सारे लोगों को एक सुरक्षित सिस्टम में जाने का मौका मिले। आप सब लोग तो यूपीआई सिस्टम से परिचित होंगे। ये एक यूपीआई सिस्टम के अंदर एक सब सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं जिसमें कि सिक्योरिटीज़ मार्केट से संबंधित जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे, जहां ब्रोकर्स के अकाउंट्स हों या एडवाइज़र्स के अकाउंट्स हों, जितने भी इंटरमीडियरीज़ हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट के, उनके अकाउंट्स को करने के लिए एक अलग से यूपीआई वैलिड हैंडल होगा। वो यूपीआई सिस्टम ही होगा लेकिन एक अलग से सब सिस्टम वैलिड सिस्टम के नाम पे होगा, जिससे कि बहुत आसानी से आप निवेशक जान पाएंगे कि ये जो हैंडल हमें दिया जा रहा है किसी के द्वारा कि इसमें आप पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, वो वाकई में सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंतर्गत सुरक्षित अकाउंट है कि नहीं है। और ये जो सिस्टम जो लागू होगा ये 1 अक्टूबर 2025 से
रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी लेके अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें उन्हें अपने सत्यापित यूपीआई हैंडल देना होगा, वैलिड यूपीआई हैंडल कहते हैं, ताकि निवेशक इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि जिस यूपीआई हैंडल पर निवेशक भुगतान कर रहे हैं वह सेबी से रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के बैंक खातों का ही है। साथ ही साथ हम लोग एक सेबी चेक एक ऐप में, जो सेबी की सारथी ऐप है, उसमें एक व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे कि कोई भी 1 अक्टूबर 2025 से पहले तक ये सिस्टम लागू हो जाएगा। आसानी से उनके आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट देने से जान पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है वो वैलिड अकाउंट है कि नहीं सिक्योरिटीज़ मार्केट की ट्रांजैक्शन के लिए। दूसरा इसमें जो हम स्टेप ले रहे हैं वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लगातार नज़र रख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं जो, जैसे कि गूगल है या मेटा है, इनके साथ हमने जो समन्वय स्थापित किया है उससे हम लगातार ऐसे नकली ऐप्स की पहचान कर रहे हैं और उनको उस प्लेटफॉर्म से निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं और सही ऐप को वाइट लिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से एक हम जो कदम उठा रहे हैं वो है एपीआई इंटीग्रेशन की दिशा में। वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सरकारी एजेंसियां जैसे I4C आप सब जानते होंगे कि एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है और ये साइबर क्राइम के लिए सभी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करता है। इनके साथ और दूरसंचार विभाग के साथ भी इन संबंध में हमारी चर्चा जारी है। खुद को सेबी से रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी बताने वाली एंटिटीज़ जो हैं उनके संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। सेबी निवेशकों को आगाह कर रहा है कि वे ऐसे घोटालों का शिकार न हों, जिसके लिए प्रेस विज्ञप्तियां भी सेबी ने जारी की हैं। निवेशकों के लिए ऑफलाइन जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे हैं और निवेशकों को जागरूक करने के लिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, इन सब का भी सहयोग लिया जा रहा है। जो निवेश सलाहकार या रिसर्च एनालिस्ट सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सेबी ने रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी द्वारा निवेशकों से फीस आदि लेने के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था, जिसको सेफ-ओम कहते हैं, ये भी शुरू किया है ताकि जो एंटिटीज सेबी से रजिस्टर्ड ना हों वो खुद को सेबी से रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी बताकर निवेशकों से फीस के नाम पर पैसा ऐंठने का काम न कर पाएं। व्यापक रूप से इसकी जानकारी सबको हो, इसके बारे में फर्दर कैंपेन भी हम करेंगे और आपके आकाशवाणी के माध्यम से हमें ये जो मौका मिल रहा है, आपके सुनने वालों को, श्रोताओं को, हम बहुत दूर दूर से आकाशवाणी का बहुत बड़ा एक श्रोता वर्ग है जो निवेशक भी हैं और या निवेशक होने वाले हैं या उनके संबंधी निवेशक हैं। तो मुझे आशा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं बताने में कुछ हद तक कामयाब हो पा रहा हूँ कि हमें निवेशक, अच्छा निवेशक तो बनना है लेकिन सुरक्षित निवेशक भी बनना है, अपना पैसा व्यर्थ नहीं गंवाना है। सर, अगर आपने जिस तरह से कहा कि सेबी जो कदम उठा रही है, पर उसके बावजूद मान लीजिए अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर सोशल मीडिया के चक्कर में पैसा गंवा देता है तो वो कहाँ और कैसे इसकी शिकायत कर सकता है? देखिए, यदि कोई भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया हो तो तुरंत उसे मामले की रिपोर्ट साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या फिर www.cybercrime.gov.in पर करनी चाहिए। दूसरा, जो निवेशक सिक्योरिटीज़ मार्केट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर धोखाधड़ी का शिकार होकर अपना पैसा गंवा बैठे हैं, उन्हें sebi@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए और साथ ही सबूत के तौर पर दस्तावेज भी लगाने चाहिए। सर, सेबी ने रेडियो पर जागरूक निवेशक, सुरक्षित निवेशक, ये नया अभियान शुरू किया है। इसका मकसद क्या है और इससे जो हमारे रिटेल निवेशक हैं उनको किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में निवेशकों की तादाद अभूतपूर्व बढ़ी है। पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट में निवेश करने वाले यूनिक इन्वेस्टर की संख्या मार्च 2020 में केवल 4.2 करोड़ थी।
वह आज बढ़कर 13 करोड़ तक पहुंच गई है। छोटी सी चीज़ भी हम बाजार से खरीदते हैं तो इतना हम उसके आगे पीछे पलट के देखते हैं। तो जब हम कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए सही है कि नहीं है, और दूसरा वो कोई चोरी तो नहीं कर रहा वो हमारे पैसे। तो इतना तो हमको रखना होगा कि जो हम डाल रहे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं, किस ऐप में डाल रहे हैं, किस जगह पे हम कर रहे हैं, किस ब्रोकर से बात कर रहे हैं, किस एनालिस्ट की सलाह ले रहे हैं यदि हमें कोई उसमें और अधिक जानकारी चाहिए। तो ये सब चीज़ों में अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है और उसकी जानकारी सहज से उपलब्ध भी है। डिपॉजिटरी की हमारी ऐप जो है, जो 2 डिपॉजिटरीज हैं NSDL और CDSL, उनकी जो आप देखेंगे उनकी ऐप्स हैं, वो सारी जानकारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स की एक जगह में देते हैं। इसमें जाना है, इससे जानकारी प्राप्त करनी है, ये रजिस्टर्ड साइट्स हैं, इनको देखना है, इनके बारे में जानना है। अप्रैल 2019 से जून 2025 के बीच में घरेलू निवेशकों ने 18 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की खरीदारी की है। तो इसलिए लोग मार्केट में आ रहे हैं और इसमें जो अच्छे लोग, आपके जानकार के लोग भी जिन्होंने निवेश किया है, उनसे भी सलाह लें और उसकी जानकारी और सत्यापित करें दूसरे सोर्सेज से भी। तो ये क्लियर होना चाहिए निवेशक का माध्यम क्या है, लेकिन जल्दबाजी में ये काम नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप मतलब रास्ता क्या चुनना है, रास्ता कहाँ है, उसका रोड मैप क्या है, इतना सा पहले जान के ही हमें जर्नी शुरू करनी चाहिए। सेबी ने रेडियो पर एक अभियान जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक चलाया है ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सिक्योरिटीज मार्केट में की जा रही ठगी से देश के हर नागरिक को आगाह किया जा सके। निवेशक संरक्षण हमारा कर्तव्य भी है और प्राथमिकता भी। सेबी ने हाल में सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज इत्यादि के साथ मिलकर मीडिया अभियान भी चलाया है जिसका नाम है सेबी वर्सेस स्कैम। और अब अंत में चलते चलते बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी सर आपसे कि सोशल मीडिया पर जो फ्री स्टॉक टिप्स और जल्दी पैसे कमाने के ऑफर मिलते हैं, उनके बारे में आप हमारे श्रोताओं और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हमारे निवेशक जो हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं तो यही सलाह दूंगा कि निवेशकों को ये बात गांठ बांधनी होगी कि कोई भी मुफ्त में कुछ भी नहीं बांटता। लालच बुरी बला है, ये तो कहा ही है। यदि कोई बढ़ा चढ़ाकर मुनाफा दिलाने का दावा कर रहा हो तो निवेशक उसके झांसे में न आए। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश या किसी प्रकार का लेन देन केवल सेबी से रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के जरिए ही करें। निवेशक निवेश करने से पहले जो साइट है sebi.gov.in/intermediaries, इस पर जाकर ये अवश्य जान लें कि ये जो एंटिटी जो आप कह रहे हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसके अलावा यदि क्लोन्ड ऐप की व्यवस्था को करनी है तो कौन सी सही ऐप है उसके बारे में भी ये जानकारी स्टॉक एक्सचेंजेस के और सेबी साइट से आप पता कर सकते हैं कौन सी राइट रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सेबी ये प्रयत्नशील है कि जो आपके प्ले स्टोर हैं, चाहे वो गूगल का हो या एप्पल का हो, उसमें उन्हीं वाइट लिस्टेड ऐप्स आएँ और दूसरी ना आ पाएँ, इसके लिए हम उनसे प्रयत्नशील हैं। लेकिन फिर भी कई कई ऐसी तकनीक साइड स्टेपिंग है जिससे कि व्हाट्सएप माध्यमों से लिंक के माध्यम से वो लोग क्लोन्ड ऐप्स की व्यवस्था कर देते हैं। वो ऐप नेचुरल ऐप दिखने वाली होती हैं और उनमें देखते हुए निवेशक को वो भरोसा दिलवा देते हैं कि उसका पैसा बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ कुछ उसको विड्रॉ करने के लिए मौका दे के उसका विश्वास जीत लेते हैं, छोटे अमाउंट्स वो विड्रॉ भी कर पाते हैं। और उसके बाद जब वो ये जान लेते हैं कि अब ये निवेशक हमारे मुट्ठी में आ गया है तो फिर वो उनसे और पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं और फिर वो विड्रॉ नहीं करते और फिर उसको पता चलता है और तब तक काफ़ी कुछ देर हो चुकी होती है, काफ़ी कुछ पैसा उनका जिन बैंक अकाउंटों में मील अकाउंट में उन्होंने डाला होता है वो निकल चुका होता है। फिर भी उनको 1930 में जाना चाहिए, अपने सारे एविडेंस देने चाहिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें सेबी की कार्यप्रणाली, इसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में और साथ ही एक निवेशक
सुरक्षित और जागरूक निवेशक किस तरह से बन सकता है, इस बारे में आपने हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।